दोस्तों वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईएमएस स्पेस के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस जो कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करती है उसके बारे में। आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि सेबी की रेगुलेशन आई थी कि जिसमें अगर आप सेबी रजिस्टर नहीं हो तो डायरेक्ट किसी स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। तो मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूं और आप जो भी मैं स्टॉक डिस्कस करूंगा वो बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी, ये डिस्क्लेमर है। तो इसीलिए आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर रेगुलर एक्टिव था। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। और वहाँ पे मैं थोड़ा फ्रिक्वेंटली एक्टिव रहता हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस है तो आप वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं। तो इस ईएमएस में काफ़ी जो नॉन कंपनीज हैं, केनेस टेक, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एमबी एंटरप्राइजेज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन कंपनीज के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें इस सेक्टर के पूरे बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए और बिजनेस के बारे में जानने से भी पहले पूरे बेसिक्स के पता होना चाहिए, तब जाके हमें बिजनेस समझ आएगा। तो ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये जो बिजनेस है इस बिजनेस को समझेंगे, इसके बेसिक्स जानेंगे और क्या कंपनी क्या करती है, ये सारी जो मेजर कंपनीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स हैं वो अगले पार्ट में देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में जो सबसे बेसिक मटेरियल यूज होता है वो होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक तो होता है कंडक्टर जिसमें करंट इजीली फ्लो कर सकता है, आपने पढ़ा होगा। दूसरा इंसुलेटर जिसमें करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करता। और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है उसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, फ्लो को। तो क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या है, करंट के फ्लो को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए से चिप्स बनती हैं और ये कंप्यूटेशन और ऑटोमेशन को इनेबल करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जो सबसे मेन चीज़ है वो होता है सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर से ही चिप बनती हैं जो कि सारे मेजर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का बेसिक है एकदम। और सेमीकंडक्टर में भी जो सबसे मेन मटेरियल है वो है सिलिकॉन। तो मोस्टली सिलिकॉन ही यूज़ होता है। तो सिंपली सबसे बेसिक मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से ट्रांजिस्टर्स बनते हैं और मिलियन बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर से चिप्स बनती है। और चिप्स को हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं। और इन चिप्स का यूज हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम डिवाइस में होता है। इन चिप्स के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बन सकता। मोबाइल फ़ोन, फ्रिज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, डिजिटल वॉच, एसी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में चिप्स यूज़ होती हैं। और चिप्स बनती हैं ट्रांजिस्टर से और ट्रांजिस्टर्स बनते हैं सेमीकंडक्टर से। और आज की टाइम पे जो चिप का साइज़ है धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। पहले की जो चिप्स होती थी वो 10 से 50 mm की होती थी। उसके बाद मॉडर्न चिप 5 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, और अभी बहुत छोटी हो गई है। जो एप्पल की M3 चिप है उसका भी साइज़ 3 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे है। तो बिगर चिप्स जो होती हैं जिसमें ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो मेनली कार्स, पावर डिवाइसेस या फिर मेडिकल डिवाइसेस वगैरह में यूज़ होती हैं। फिर मिड साइज़ की जो चिप्स होती हैं वो स्मार्टफोन्स वगैरह में यूज़ होती हैं। और जो बहुत ही स्मॉल साइज़ की चिप होती हैं वो एआई में और जो हैवी टास्क में जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें यूज़ होती है, क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह में। और अभी तो फ्यूचर में और कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है 2 नैनोमीटर से भी छोटी 1.4, 1.5 नैनोमीटर तक की चिप्स बनाई जाएँ, जिससे जितना कम क्योंकि स्पेस होगा उतनी ज़्यादा चिप्स एक पर्टिकुलर एरिया में आ सकती हैं, जिससे कि कंप्यूटेशनल पावर और ज़्यादा बढ़ेगी। चिप्स के टाइप देखें कि किस किस टाइप की चिप्स होती है। तो आपका जो रैम होती है वो भी एक चिप है, जीपीयू एक चिप है, ब्लूटूथ, आपके फ़ोन में जो ब्लूटूथ या फिर लैपटॉप में जो ब्लूटूथ सर्विस को इनेबल करता है वो ब्लूटूथ की एक अलग चिप है, वाईफाई के लिए अलग चिप है। तो हर एक चीज़ एक चिप होती है, उसी से वो पर्टिकुलर वर्क को करती है। तो बहुत सारी अलग अलग चिप्स अलग अलग काम के लिए बनाई जाती हैं। बट अब इन चिप्स को बनाता कौन है? तो इनको डिज़ाइन करने वाली कंपनीज अलग होती हैं और इनको मैन्युफैक्चर करने वाली मोस्टली कंपनीज अलग होती हैं। तो अब सवाल आता है कि इनको डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर एक ही कंपनी क्यों नहीं करती, अलग अलग क्यों करती है? तो क्योंकि एक चिप डिज़ाइन करना, जैसे कि आपने देखा कि इतने छोटे साइज़ की होती हैं, तो इसको डिज़ाइन करना ही अलग अपने आप में एक अलग एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। तो उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट और एक्सपर्टीज़ चाहिए। पहला तो एक तो ये रीज़न है, जो चिप डिज़ाइन करती हैं कंपनीज उसमें एआई, सॉफ्टवेयर और आर्किटेक्चर इंजीनियर्स का काम होता है। और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उन चिप को मिलियन बिलियन ऑफ डॉलर की फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ती है। और क्योंकि इतनी छोटी चिप का साइज़ हो गया आज के टाइम पे 3 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, तो कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं वर्ल्ड में जो इनको बना पाती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए। तो अगर हम देखें हम लोग टॉप सेमीकंडक्टर कंपनीज कौन सी हैं वर्ल्ड में, तो जो चिप डिज़ाइनर्स हैं उनमें आती है AMD, एनवीडिया, क्वालकॉम, एप्पल,
इनको बोलते हैं फैबलेस कंपनीज, क्योंकि ये लोग सिर्फ डिज़ाइन करती हैं। तो ये लोग डिज़ाइन पे अपना खुद का डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे एप्पल अपने खुद की M1 M2 M3 चिप इन्होंने खुद डिज़ाइन करी है, बट उसको थर्ड पार्टी से जो फैब वाली कंपनीज होती हैं, चिप मैन्युफैक्चरर्स, उनसे बनवाते हैं। इनसे इनका कॉस्ट भी बचता है और इनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये बिना फैक्ट्रीज चलाए सिर्फ और सिर्फ अपनी चिप्स बनवा के अपने जो एंड प्रोडक्ट है उसमें यूज़ करते हैं। और दूसरी होती है चिप मैन्युफैक्चरर कंपनीज, जो चिप डिज़ाइन नहीं करती, सिर्फ चिप मैन्युफैक्चर करती हैं। और पूरे वर्ल्ड में 5-6 ही चिप मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं। एक TSMC जो ताइवान में है, ये लगभग पूरे वर्ल्ड की 50-55% चिप्स मैन्युफैक्चर करती है। दूसरा सैमसंग की भी फाउंड्री है जिसमें ये लोग चिप मैन्युफैक्चर करते हैं, और इंटेल की भी फाउंड्री सर्विसेज है। तो इंटेल और सैमसंग डिज़ाइन करने के साथ साथ कुछ हद तक मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, बट जो मेन मैन्युफैक्चरर है पूरे वर्ल्ड में वो TSMC है। और जो छोटे साइज़ की चिप्स होती हैं जो ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर में रिक्वायरमेंट होती हैं, उसको लगभग 80-90% सिर्फ अकेला TSMC बनाता है पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया में चिप्स, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का एकदम हार्ट है, ना तो वो मैन्युफैक्चर होती है ना ही डिज़ाइन होती है। तो अभी इंडिया में होता क्या है फिर सेमीकंडक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो इंडियन कंपनीज चिप्स को PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में असेंबल करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। तो आपने अगर अपने टीवी या फिर लैपटॉप में देखा हो, या फिर रिमोट में देखा हो, या फिर किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखा हो, तो ऐसा ग्रीन कलर का आपने एक डिवाइस देखा होगा जिसको बोलते हैं PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और इस पर डिफरेंट कंपोनेंट्स लगा के पूरा एक सर्किट तैयार किया जाता है, जिसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली बोलते हैं। तो इस पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिप्स ही कनेक्ट होती हैं, इस पे चिप्स, कनेक्टर, USB पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट, वो सारा लगा के पूरा एक सेटअप तैयार किया जाता है सर्किट। क्योंकि चिप या प्रोसेसर बन तो गई है, बट अकेला खुद में कुछ नहीं कर सकता, उसको पूरा एक सेटअप चाहिए, तभी तो चिप काम करेगी। तो उसके साथ साथ रैम स्लॉट्स, ये सारे कंपोनेंट्स को जो असेंबल करने का जो पार्ट होता है PCBA, वो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज करती हैं। तो सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं तो PCBA एक रेडी टू यूज़ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स जैसे चिप्स, कैपेसिटर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, कनेक्टर्स, चार्जिंग पोर्ट्स एटसेट्रा लगे होते हैं, जिससे कि वो एक फंक्शनल यूनिट बन जाता है। और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मेन जो काम होता है वो इस PCBA से ही होता है। जैसे कि अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन देखें तो उसमें भी एक ऐसा ही PCBA बोर्ड होगा, जो कि आपके फ़ोन का कैमरा, प्रोसेसर, चार्जिंग पोर्ट और बाकी जो एसेसरीज़ हैं उनको इंटीग्रेट करने का या फिर कनेक्ट करने का काम करता है। तो PCBA में होता क्या क्या है, तो सबसे पहले तो कस्टम PCB लेआउट बनता है किसी भी पर्टिकुलर यूज़ केस के लिए, कि कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगेगा, कैसे लगेगा, इस चीज़ के लिए कौन सी चिप का यूज़ होगा, कौन सी इफेक्टिव चिप होगी। जैसे कि फ्रिज बनाने के लिए कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे कैसे लगेगा, वॉशिंग मशीन बनाने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट PCBA में कहाँ और कैसे लगेगा, जिससे कि वो अच्छे से कम जगह में और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर में बन सके। उसके लिए बेस्ट सेमीकंडक्टर चिप कौन सी रहेगी, बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उसके लिए कौन सा रहेगा। तो वो सारा काम PCBA कंपनीज करती हैं, डिज़ाइन और असेंबल। फिर ये कंपनीज PCBA का प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग ये भी करती हैं, साथ ही साथ मास मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं PCBA को। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मेन जो कंपोनेंट होता है PCBA उसको डिज़ाइन करती हैं, और उसके लिए इनको चिप्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगते हैं। और चिप्स का हमने डिस्कस किया कि चिप्स की भी 2 टाइप की कंपनीज होती हैं, एक सिर्फ डिज़ाइन करती है और एक सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो वो इंडिया से बाहर होता है। और चिप्स किससे बनती हैं, सेमीकंडक्टर से। तो इंडियन जो कंपनीज हैं वो सिर्फ PCBA को डिज़ाइन और असेंबल करती हैं, जिससे कि ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो मेन बॉडी पार्ट होता है PCBA वो बन सके, और जिससे कि वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम कर सके। जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ पे PCBA होगा ही। जैसे कि ऑटोमेटिव सेक्टर में, गाड़ी में हम देखेंगे तो जितने भी सेंसर्स लगे होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से काम करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर हम देखें तो स्मार्ट मीटर्स और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। एरोस्पेस में, डिफेंस में अगर हम देखें तो जो मिसाइल के रडार्स वगैरह काम करते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की वजह से ही काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना आज के टाइम पे यूज़ होता है उससे कहीं गुना बढ़ने ही वाला है फॉर श्योर। इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ तो बढ़ने ही बढ़ने वाला है। जैसे जैसे स्मार्ट डिवाइसेस और ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो धीरे धीरे जितने भी बेसिक इलेक्ट्रिकल
डिवाइसेस हैं, जैसे फ़ैन हो गया, तो आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स फ़ैन भी आने लगे जिससे रिमोट कंट्रोलर के हिसाब से उनकी स्पीड और टाइमर लगा के उसको एडजस्ट करते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़ेंगे। तो इसकी वजह से जो कंपनीज़ इंडिया में है पीसीबी असेंबल और डिज़ाइन करती है उनको तो बेनिफिट डायरेक्टली मिलने ही वाला है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर सैमसंग है, तो उसने अपने किसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि फ़ोन का डिज़ाइन जो है वो तैयार किया और उसके लिए उसने जो चिप है वो एक जो वो ताइवान की TSMC कंपनी से बनवाया। तो उसके बाद जब उसकी चिप्स बनकर रेडी हो गई तो हो सकता है वो जो असेंबल का काम हो वो इंडियन कोई पीसीबी असेंबली वाली कंपनी कर रही है, उसको दिया गया हो। वो इस केस में चिप वगैरह तैयार किया, खुद से डिज़ाइन किया और वो बनवाया एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से और वो असेंबल वगैरह कराया एक इंडियन पीसीबी कंपनी से। तो इस तरीके से इसमें बिजनेस हो सकता है। और अगर हम देखें तो इंडियन कंपनीज पीसीबी को असेंबल और डिज़ाइन करती हैं, बट कुछ कंपनी ऐसी भी हो सकती हैं जो सिर्फ डिज़ाइन करती हो पीसीबी को बट वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो डिज़ाइन नहीं करती हो, जो जिस कंपनी से उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है डिज़ाइन मैन्युफैक्चर करने का उसने डिज़ाइन किया और वो सिर्फ मैन्युफैक्चर करती हो। और कुछ कंपनीज दोनों भी कर सकती है, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर। तो जैसे कि सिरमा SGS और डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ होगी, ये कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनको पीसीबी को सिर्फ और सिर्फ असेंबल करती है, उनको बनाती नहीं है। और जैसे केन्स कंपनी होगी वो ज़्यादातर कंपोनेंट्स को ज़्यादातर पीसीबी को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर खुद ही करती है। तो इस तरीके से इन कंपनीज़ का अलग अलग रोल हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैन्युफैक्चर करने में। तो अब जो इंडियन EMS इंडस्ट्री की कंपनीज़ हैं ये दो तरीके से ये जो पीसीबी सॉल्यूशन है प्रोवाइड कर सकती हैं। या तो ये सिस्टम इन पैकेज, यानी कि एक सिंगल पैकेज में मल्टीपल चिप्स, पैसिव कंपोनेंट्स और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स किसी एक पर्टिकुलर यूज़ केस के लिए चाहिए वो सारे डिज़ाइन करके डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करके एक सिंपल स्मॉल टाइप की चिप में इंटीग्रेट करके अपने क्लाइंट को दे दे, जिससे कि वो अपने एंड प्रोडक्ट में उसको यूज़ कर सके। यानी कि पूरी पीसीबी असेंबली करके देता है, जिससे कि अलग अलग चिप्स और कंपोनेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो क्लाइंट होता है उनका वो डायरेक्टली उस चिप को अपने एंड प्रोडक्ट में लगा के उसको यूज़ कर सके। जैसे कि किसी एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने टीवी बनाया और उसमें उस टीवी को उसको स्मार्ट टीवी बनाना था, तो उसको स्मार्ट टीवी के लिए उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो उसको डिज़ाइन करने के लिए उसने ये थर्ड पार्टी को दे दिया सिस्टम इन पैकेज के रूप में, जहाँ पे वो उसको एक चिप बना के देगी और वो अपने इलेक्ट्रॉनिक टीवी में उसको इंसर्ट करेगा तो उसका पूरा वो स्मार्ट टीवी हो जाएगा। तो ऐसे भी इनको प्रोजेक्ट मिल सकता है। या फिर दूसरा है बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशन, इसमें ये पूरा फाइनल एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाते हैं किसी अपने क्लाइंट के लिए, और फिर जिससे कि वो क्लाइंट है उसका वो डायरेक्टली अपनी लेबलिंग और अपनी ब्रांड से उस कंपोनेंट को सेल कर सके। तो इसमें पूरा पीसीबी के साथ साथ पूरा प्रोडक्ट असेंबल करके देते हैं। मतलब पूरा एक रेडी टू यूज़ डिवाइस होता है, सिर्फ क्लाइंट कंपनी को अपना लेबल ब्रांड लगाना है उस पर और उसको सेल करना है। जैसे कि एसीज मैन्युफैक्चरिंग करना या फिर टीवी मैन्युफैक्चर करना, वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर करना। जैसे कि एलेक्सा होम स्पीकर का अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें पीसीबी के साथ साथ माइक्रोफोन, स्पीकर और बाहर का जो केसिंग है वो पूरा बना के एंड प्रोडक्ट क्लाइंट को दिया जाए, जिससे कि वो उसको डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर सके। तो जो अलग अलग पीसीबी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो इन किसी भी मॉडल पे काम कर सकती हैं या फिर दोनों टाइप की सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, कोई कोई सिर्फ एक टाइप की प्रोवाइड करती है। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे कौन कौन सी कंपनीज़ क्या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो इस बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशंस में फिर दो चीज़ें और आती हैं अगर हम देखें तो OEM और ODM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या फिर ODM, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? दोनों का काम मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड होता है, बट दोनों का थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो सिंपली इसको ऐसे समझो कि क्लाइंट के हिसाब से OEM में मैन्युफैक्चरिंग करके देती है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, और ODM में अपना खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं और खुद का ही डिज़ाइन होता है, उसको सेल करते हैं। एग्जांपल जैसे सैमसंग है, उसने अपना एक OLED टीवी डिज़ाइन किया, बट वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी दूसरी कंपनी को उसको बनाने के लिए दे सकता है टीवी को। तो टीवी को बनाएगी दूसरी कंपनी, बट सैमसंग उसको अपने नाम से बेचेगा। तो ऐसे ये OEM क्या हो सकता है। और ODM में क्या होता है कि ODM जैसे एम्बर और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट कंपनी है, वो एक AC मैन्युफैक्चर करती है, एंड टू एंड पूरा AC बनाती है, बट
उसका जो डिज़ाइन होता है वो भी ये खुद ही करती है और मैन्युफैक्चरिंग भी उसको खुद ही करती है, बट दूसरी कंपनीज़ को बेच देती हैं। जैसे ब्लू स्टार हो गया या फिर वोल्टास हो गया, मान लो यहाँ पे एग्जांपल पे उनको इन्होंने बेच दिया, वो कंपनी फिर अपने नाम से उसको सेल करती है। तो इस केस में जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो ओडीएम पे काम करता है, जिसमें डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं उसको। तो कंपनीज इन दोनों में से किसी भी मॉडल पे काम कर सकती है। ओईएम का फ़ायदा ये है कि इसमें मास में ये प्रोड्यूस करवा सकते हैं। एक कंपनी जो आइटम्स है वो मास में प्रोड्यूस करा सकती है दूसरी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, जिनसे उनका कॉस्ट बच जाता है, क्योंकि ये कंपनीज़ के पास मैन्युफैक्चर करने के काफ़ी बड़े बड़े प्लांट और सेटअप रहते हैं। तो ये थोड़ा कम कॉस्ट में इनको बना के दे देते हैं और फिर ये लोग अपना, इनका फोकस मेन ब्रांडिंग और R&D पे रहता है। ओडीएम कंपनीज़ को क्या होता है कि जल्दी मार्केट में लॉन्च हो सकती हैं। जैसे बोट हो गई, बोट अपने क्या है कि जो ईयरबड्स हैं, मान लो ईयरफोन्स है, वो दूसरी कंपनी से बनवाती है और उसको अपने नाम से लेबल करके तुरंत मार्केट में सेल कर देती है। उसके बाद आता है ओसेट, आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग। ये पीसीबीए से थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक कंपनी चिप डिज़ाइन करती है, उसके बाद उसको टीएसएमसी जैसी कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है चिप को। तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद का जो सिंपली समझो टेस्टिंग का काम होता है, क्योंकि चिप बन तो गई बट उसका टेस्टिंग का काम, उसका असेंबली का काम क्योंकि काफ़ी बल्क में करना है, तो वो सब काम ये लोग थर्ड पार्टी को देती हैं फिर ओसेट कंपनीज़ को, जो कि उनके लिए ये काम करके देता है। अब अगर एग्जांपल आप देखेंगे तो जैसे एप्पल का A17 बायो प्रोसेसर चिप है, तो उसको TSMC फाउंड्री कंपनी बनाती है, लेकिन वो टेस्टिंग के लिए उसको किसी थर्ड पार्टी ओसेट कंपनी को देती हैं। तो कुछ कंपनीज जो इंडिया में हैं, केन्स टेक्नोलॉजी है, इसने बैकवर्ड इंटीग्रेशन से पीसीबीए बनाने के साथ साथ जो ओसेट की सेगमेंट में भी धीरे धीरे लोग एंटर कर रहे हैं, जिससे ये लोग चिप्स की टेस्टिंग भी कर सकें। तो इसमें सिर्फ इतना होता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो बेसिक्स थे ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ही किसी पर्टिकुलर इंडियन जो ईएमएस स्पेस की कंपनीज़ हैं उनका बिजनेस मॉडल आप समझ सकते हैं। जो मेन कंपनीज़ हैं ईएमएस इंडस्ट्रीज़ में वो हैं एम्बर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ईपैक, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, केन्स, सिरमा एसजीएस, साइन डीएलएम, एवलॉन टेक और सहसरा ईलिन। अगर इनका हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें किस कंपनी का इस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आता है, तो सबसे पहले अगर हम केन्स का देखें तो ये ओईएम यानी कि बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है एज अ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। 43% इसका वहाँ से बिजनेस आता है। बॉक्स बिल्ड हमने देखा कि क्या होता है, जिसमें ये पूरा बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करके देते हैं थर्ड कंपनी को, जिससे कि वो अपने लेवल से उस पर्टिकुलर चीज़ को बना अपने नाम से बेच सके। इसको टर्न की सॉल्यूशंस इसलिए बोलते हैं कि मतलब पूरा सेटअप तैयार है, आपको सिर्फ टर्न की यानी कि टर्न करके की को पूरा सॉल्यूशन रेडी है, आपको सिर्फ उसको यूज़ करना है। इसी भी ये सेगमेंट से इसका 47% का रेवेन्यू आता है और बाकी अदर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और ओडीएम से इसका 10% का रेवेन्यू आता है और उस सेट में भी एंटर करने का प्लान कर रहे हैं। दूसरा अगर हम देखें एम्बर का रेवेन्यू सेगमेंट क्या है, तो एम्बर जो है मेनली जो इंडिया का एसी का मार्केट है एयर कंडीशनर का, उसमें इसका 23.6% शेयर है। इसमें कि इसका जो रेवेन्यू आता है रूम एयर कंडीशनर और उसके कंपोनेंट से लगभग 63% का रेवेन्यू आता है, जिसमें कि 86% इसका फुल एसी बना के बेचने से आता है, यानी कि दूसरी कंपनीज़ को पूरा एसी बना के देता है जिससे वो अपने नाम से उसको मैन्युफैक्चर कर सकें, और साथ ही एसी कंपोनेंट्स भी सेल करता है। 14% का रेवेन्यू इसका उससे आता है और 86% पूरे एसी सेल करने से। पीसीबीए सेगमेंट से इसका 29% का रेवेन्यू आता है और बाकी अदर सेगमेंट से इसका 8% का आता है। और इसने हाल ही में जो कोरिया सर्किट कंपनी है उसके साथ जॉइंट वेंचर में HDI पीसीबी और फ्लेक्स पीसीबी के सेगमेंट में घुसने का भी प्लान किया है। फ्लेक्स पीसीबी क्या होते हैं, जो फोल्डेबल मोबाइल्स होते हैं उसके अंदर फ्लेक्स पीसीबी होती है, जिससे कि जो आपका जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है फोल्ड भी हो सके। HDI पीसीबी बेसिकली एडवांस टाइप की पीसीबी होती हैं जिसमें कि कम स्पेस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फिट कर सकें, तो ये उसमें भी एंटर करे हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इसका भी जो 61% का रेवेन्यू आता है वो एसी, वॉशिंग मशीन्स और एयर कूलर्स सेगमेंट से आता है। बाकी का इसका प्लास्टिक मोल्डिंग का थोड़ा बिजनेस है 25% का, और बाकी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली से इसका 13% का रेवेन्यू आता है। जो इसके जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो LG, वोल्टास, वर्लपूल, ब्लू स्टार, ये सब कंपनीज़ के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करके देता है।
उसके बाद आती है जीनस पावर, ये जो है स्मार्ट मीटर के सॉल्यूशंस का जो काम है वो स्मार्ट मीटर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स में है इसका बिजनेस। उसके बाद ई पैक ड्यूरेबल्स जो है इसका मेनली जो है एयर कंडीशनर का बिजनेस है। और ये ODM सेगमेंट, जैसा कि हमने समझा ODM सेगमेंट क्या होता है, उसमें इसका 24% का मार्केट शेयर है। उसके साथ साथ ये जो अलग किचन के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, कुक टॉप्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, वाटर डिस्पेंशंस, एयर कूलर्स, वो सब भी मैन्युफैक्चर करता है। और साथ ही साथ जो अलग कंपोनेंट्स AC में यूज़ होते हैं, हीट एक्सचेंजर्स, कॉपर ट्यूबिंग वगैरह, वो सब भी मैन्युफैक्चर करता है। और इसके जो मेन क्लाइंट्स हैं वो ब्लू स्टार, डेकिन, कैरियर मीडिया, वोल्टास एटसेट्रा हैं। आज की डेट में इसका जो रेवेन्यू आता है 80% वो रूम ACs से आता है। उसके बाद जो एक और अच्छी कंपनी है सिरमा SGS, इसका जो मेजर रेवेन्यू सेगमेंट आता है वो PCBA से, और साथ ही साथ ये जो RFID प्रोडक्ट्स होते हैं उससे भी इसका कुछ रेवेन्यू आता है। उसके बाद साइन DLM का अगर हम रेवेन्यू सेगमेंट देखें तो PCBA से 71% आता है, बाकी बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशन से 23% का, और अदर सेगमेंट से 6% का। उसके बाद एवलॉन टेक का अगर हम देखें तो बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशन से 54%, PCBA से 28% और अदर से 18%। सहसरा का अगर हम देखें तो PCBA से 87%, बाकी अदर से 13%। लास्ट में अगर ईलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग देखें तो EMS स्पेस से इसका 76% का रेवेन्यू आता है, जहाँ पे ये OEM और ODM मॉडल पे काम करता है। LED की लाइटिंग बनाना, फैंस, स्विच और स्मॉल जो अप्लायंसेस होते हैं उनको बनाता है। कुछ इसका रेवेन्यू नॉन EMS सेगमेंट से भी आता है। तो ये हमने डिस्कस किया सारी EMS कंपनीज़ का बिजनेस सेगमेंट, और समझा भी कि कौन सा बिज़नेस क्या होता है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में एक एक कंपनीज़ का जो है फंडामेंटल्स उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, उसका साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट देखेंगे और इवेल्युएट करेंगे कि इनकी वैल्यूएशंस आज के टाइम पे क्या हैं। सबसे पहले जो मैं सिमिलर टाइप की कंपनीज़ हैं, एम्बर, PGL, ई-पैक जो AC मैन्युफैक्चरिंग में हैं, इनको इवेल्युएट इनकी वैल्यूएशंस और टेक्निकल चार्ट देखेंगे, और बाद में डिक्सन, केनेस, सिरमा, साइंट, एवलॉन टेक और सहरसा ईलिन को देखेंगे। तो एक एक कंपनीज़ में सारी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। अभी भी अगर आपको इनके बिजनेस में कुछ डाउट है या फिर और कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर डालें, उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।